हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे क्लास, यहाँ पर हो गया 10th। ठीक है, क्लास 10th हो गया और सब्जेक्ट यहाँ पर सामाजिक विज्ञान हो गया। ठीक है, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2026 बोर्ड यानी जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए सोशल साइंस का 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, 10वां सोशल साइंस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर VVI MCQ पार्ट 30। ठीक है, ये जो मेरा है पार्ट वीडियो 30 है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो यहाँ पर हम दे रहे हैं अब, और आप कितना जानते हैं ये बताइए। जो 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं एक तरह से टेस्ट भी है आपका, देखते हैं कि आपका तैयारी कैसा सोशल साइंस में, बताइए। ठीक है, और इस तरह का वीडियो जो है फाइनल एग्जाम तक हम देते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट देखते हैं यहाँ पर 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हम यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए हैं 20 क्वेश्चन वो भूगोल और इतिहास से है यहाँ पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन मोंटेस्क्यू। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व कोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। विश्व कोश किसने लिखा, तो दिदरो। ठीक है, दिदरो सही आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चौथा ऑप्शन 1789 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, पूरा डेट, तो पहला ऑप्शन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रांस की क्रांति घटना से माना जाता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, MVVI क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो राजतंत्र था, निरंकुश, तो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति समय किसका शासन था, तो लुई 16वां का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित दमनकारी राजशाही सरकारों को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा निरंकुश सरकार हो जाएगा ना, कौन सा, निरंकुश सरकार, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित दमनकारी राजशाही सरकारों को कहा जाता है निरंकुश सरकार। नेक्स्ट, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था, तो फ्रांस में। जो लुई 16वां था ना वो बुर्बो राजवंश से था, तो बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था, फ्रांस में था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MVVI मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर इतिहास का कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 10 क्वेश्चन देखेंगे भूगोल का। पहला क्वेश्चन है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाग और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं। ये संसाधन का परिभाषा है। ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं ये देख सकते हो यहाँ पर, जो भी ऊपर हम पढ़े, ये संसाधन की परिभाषा है। ठीक है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं जैव, एक होते हैं अजैव। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार इनमें से कौन है, तो एक होता है जैव संसाधन, एक होता है अजैव संसाधन। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है, व्यक्तिगत संसाधन तो नहीं होगा, राष्ट्रीय संसाधन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन जैव संसाधन दिया गया, तो ये सही होगा यहाँ पर। ठीक है, जैव के जगह पर अजैव होता तो ये भी सही होता, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव होते हैं। नेक्स्ट, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन
4 प्रकार के होते हैं, याद रखना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है? तो ये व्यक्तिगत, नवीकरणीय, संचित नहीं है, ये सामुदायिक चीज़ है, सार्वजनिक पार्क और पिकनिक स्थल, ठीक है, इसे हम कहेंगे सामुदायिक संसाधन। नेक्स्ट, सीमित है, ठीक है, तो देखो कोयला एक सीमित है, ठीक है, सीमित है कोयला। कोयला क्या है? सीमित है, पृथ्वी पर कभी ना कभी जरूर समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, तो सीमित है कोयला। हवा नहीं होगा, मिट्टी नहीं होगा, सौर शक्ति नहीं होगा, ठीक है, सीमित है कोयला। ये बाकी हवा, मिट्टी, सौर शक्ति असीमित है, ठीक है, इसकी मात्रा सीमित नहीं है, असीमित है, ठीक है। चलिए आगे, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है अभी? तो खनिज तेल कभी न कभी जरूर समाप्त हो जाएंगे, ये सीमित है इसका, ठीक है, लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा कभी नहीं, ठीक है, ये असीमित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? ठीक है, अजैव संसाधन निर्जीव होते हैं और जैव संसाधन सजीव होते हैं। तो यहाँ पर अजैव संसाधन नहीं है, तो इसका मतलब जैव यानी सजीव हमको देखना है। तो वनस्पति, पेड़ पौधे ये सजीव होते हैं, ये जैव होते हैं, ठीक है। तो बस आंसर तो हमें मिल गया, ठीक है, अजैव संसाधन नहीं है वनस्पति। बाकी अब चट्टाने, खनिज, धातु ये सभी निर्जीव है और ये सभी अजैव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो देखो, भूमि ये प्राकृतिक संसाधन, जल प्राकृतिक संसाधन, खनिज प्राकृतिक संसाधन है, इसे मानव नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो भवन, भवन हो जाएगा, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है, मतलब मानव निर्मित संसाधन नहीं है? तो भवन को मानव बनाते हैं, रेल लाइन को मानव बनाते हैं, स्कूल कॉलेज को मानव बनाते हैं, ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे ये प्राकृतिक है, ठीक है, इसे मानव नहीं बनाते, तो ये प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। तो मानव कृत संसाधन नहीं है कौन? पेड़ पौधे हो जाएगा। नहीं पूछा यहाँ पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। तो इस तरह से हम टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये जो मेरा पार्ट वीडियो था 30 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो मेरा पार्ट वीडियो है वो 31 हम लेकर आ रहे हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ठीक है, और बताइए आप 20 में कितना जानते हैं, ठीक है। ओके, बाय।